मरियम बीबी की हार के हवाले से मलिया हाशमी का एक ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल है, जिसके अंदर लिखा गया है कि सरगोदा से ताजा खबर आई है कि मरियम नवाज जिस हल्के PP80 से इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, वहां कल जो सर्वे करवाया गया उसके नतीजे के मुताबिक मरियम नवाज की मकबूलियत सिर्फ 7%, जबकि PTI उम्मीदवार इफ्तिखार हुसैन गोंदल की मकबूलियत 93% है। और ये सर्वे ऐसा है कि जिसने नून लीग के छक्के छुड़वा दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अब घरों से भाग चुके, फरार हो चुके। जैसे हमेशा फरारी कर रहे हैं, ऐसी फरार हो गया, इश्तियारी हो गया, अपने घरों से छोड़ के दूसरे हलकों के जाके अंदर जाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं और वहां से किसी न किसी तरीके कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरी जानिब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत है, बड़े बड़े रहनुमा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और बड़ी कम सीटों के ऊपर जो है वो नून लीग की जो उम्मीदवार है वो सामने आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया, इतने बड़े पैमाने के ऊपर उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और आखिरी जो सबसे अहम तरीन खबर है वो ये है कि सरगोदा के बाद भकर के अंदर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इलेक्शन से पहले ही जीत चुकी है। उनकी जीत का ऐलान कर दिया गया है, उनकी जीत के हवाले से बात की जानी शुरू कर दी गई है, क्योंकि वहां पर जो हालात हैं वो बिल्कुल यकसर तब्दील होकर रह गए हैं और दूसरी जानिब नून लीग के हाथ में कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि नून लीग के इन हलकों के अंदर, यानी कि सरगोदा के अंदर, भकर के NA के एक हल्के के अंदर नून लीग का नामो निशान नहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छाई हुई है। तो यहाँ पर जो कंफर्मेशन है वो मैं नहीं कर रहा, बड़े बड़े सहाफी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात कर रही है, बड़े बड़े न्यूज एंकर्स कर रहे हैं। जिस तरह से मलिया लोधी ने अब ये बात बताई है कि सरगोदा के अंदर जो सर्वे हुआ था एक दिन पहले, उस सर्वे का रिजल्ट सामने आया और मरियम बीबी वहां से बुरी तरह शिकस्त खा गई है। तो इसी तरह जो दूसरे हल्के हैं, भकर का जो एक NA है, वहां की जो सिचुएशन है वो भी हम आपको बताएंगे। ये भी हम आपको बताएंगे कि अब नवाज शरीफ घर छोड़ के कहां भाग गए हैं, अब उन्होंने क्यों फरार होने का दोबारा फैसला किया, इसकी भी बड़ी दिलचस्प डिटेल सामने आई हुई है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये सारी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। सबसे पहले हम आपको भकर के बारे में बताते हैं कि जहां पर जो MNA सनाउल्लाह मस्ती खैल थे, साबिक MNA थे, उन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी थे वो बड़ी कामयाबी से जमा करवा लिए और अहमद वड़ाइच साहब ने इस मौके के ऊपर लिखा कि भकर साबिक MNA सनाउल्लाह मस्ती खैल कागजात नामजदगी जमा कराने में कामयाब। और सिद्दीक जान ने, पाकिस्तान के बड़े मायनाज सहाफी, उन्होंने लिखा कि सनाउल्लाह मस्ती खैल और उनकी फैमिली पिछले 8 माह से बहुत जुल्म सह चुकी, उनके हल्के में इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें सनाउल्लाह मस्ती खैल को 1 मिनट की भी कैंपेन की जरूरत नहीं, वो अभी से जीते हुए हैं। इंशाल्लाह मस्ती खैल ने भी वफा की मिसाल कायम करी है। ये हल्का नून लीग कंफर्म हारेगी, मैं कहता हूं हारेगी नहीं, हार चुकी है, ये हल्का बिल्कुल हार चुकी है नून लीग। और दूसरी जानिब जो सिचुएशन सरगोदा के अंदर है, तो सरगोदा के हवाले से भी मलिया लोधी ने जिस तरह से कह दिया कि जी वहां पर तो सिचुएशन जो है कि मरियम बीबी की जो मकबूलियत है 7%, सिर्फ 7% है और जो इफ्तिखार हुसैन गोंदल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी 93% है। तो यहाँ पर भी किसी सूरत जो मरियम बीबी है उनको जीत नहीं मिल सकती है। तीसरी तरफ जो बड़ी अहम तरीन खबर है, बड़ी दिलचस्प खबर जो मैंने आपको बताई थी, वो पाकिस्तान रिपब्लिक की एक रिपोर्ट सामने है जिसके अंदर लिखा गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने तकरीबन यानी कि जो दूसरी पार्टीज हैं उन्होंने जितने भी जमा करवाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 859 सीटों के ऊपर 2434 जो अपने उम्मीदवार थे वो नामजद किए हैं और इतने उम्मीदवार और किसी पार्टी ने अभी तक अपने नामजद नहीं किए हैं। तो ये जो खबरें सामने आई हैं, इन खबरों के सामने आने के बाद जो नून लीग है अब वो फरार होने के चक्कर के अंदर है। अब नून लीग की पूरी जो शक्ल है बड़ी मुश्किलात का शिकार हो चुकी है, बड़ी टेंशन का शिकार हो चुकी है। देखिए जो पुरानी जमात थी, इनके इत्तेहाद भी हो जाते थे, ये धांधलियां भी कर लेते थे, 2 नंबरियां भी कर लेते थे, फ्रॉड भी कर लेते थे, ये लोगों को चूना भी लगा लेते थे और ये बड़ी मुद्दतों से ये सियासत करते आ रहे हैं। और कुछ ऐसी सीटें हैं यानी कि तख्ते लाहौर जो कहा जा सकता है कि जिनके ऊपर ये समझते थे कि ये तो हमें विरासत में मिली हुई हैं। लाहौर की बहुत सारी सीटें ऐसी थी कि लाहौर को तो ये कहते थे कि हमारा विरासती शहर है, ये तो हमारी, यानी कि हमने इसके ऊपर हमेशा हुकूमत करनी है। अब उसी शहर से ये भाग रहे हैं, दूसरे हल्कों में जाकर अप्लाई कर रहे हैं। शहबाज शरीफ कसूर भाग गया लाहौर को छोड़कर और सरगोदा के अंदर जो है उस मरियम की आपको सिचुएशन में बता चुका कि मरियम कितनी बुरी तरह से हार रही है। तो अब ये जो विरासत समझते थे लाहौर को, नवाज शरीफ उसी लाहौर को छोड़कर मरी से कागजात नामजदगी जमा करवाने की कोशिश करे, यानी कि वहां से खबरें सामने आ रही हैं। और फिर मरियम बीबी का ज्यादा बुरा हाल ये हो रहा है कि जहां भी सरगोदा के अंदर मरियम बीबी ने अपने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए, सनम जावेद पीछे है, जहां मरियम जा रही है सनम जावेद इसके पीछे लगी हुई है, इसको सुकून का सांस नहीं लेने दे रही। जिस हल्के में मरियम जाकर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाती है, सनम जावेद भी वहीं जाकर कागजात नामजदगी जमा करवा देती है और इनको समझ में नहीं आ रही कि अब हम क्या करें कि ये लड़की तो हमारी जान ही नहीं छोड़ रही है, सिर्फ एक लड़की से ही ये हार गए हैं। अच्छा, फिर दिलचस्प बात जो है वो ये है कि इनके जो जितने भी ताकतवर लोग थे अब उनको सीटें नहीं मिल रही उनको, यानी कि अब जो मजबूत तरीन सीटें थी वो तो ये सारे जो है खानदान टब्बर नून लीगी ये खुद ले रहे हैं। तो जो इनके मजबूत
तरीन हल्के थे वहां पर अब जो जिन लोगों को पीछे किया जा रहा है वो वहां पर जो है वो बड़ी टेंशन में है कि अब हम क्या करेंगे। इनको यानी कि ऐसे हल्कों के अंदर जो ये पहुंचे हुए हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी के, जहां पर इनको गारंटी है कि यहाँ पर ही हम जीतेंगे। अभी सरगोदा के जो हालात हैं वो सबके सामने आ चुके हैं। अब दूसरी जो और अहम तरीन बात है वो ये है कि जो इनके उम्मीदवार हैं वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं बिल्कुल, यानी कि वो अब यानी कि ना कैंपेनें कर रहे हैं। देखिए लाहौर के अंदर या बड़े शहरों के अंदर तो ये होता है ना कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। छोटे शहरों के अंदर भी बात ये है कि देहातों के अंदर भी कि लोग इनके जलसों में नहीं जाना चाहते, इनका नाम नहीं सुनना चाहते। अब देहातों के अंदर जाकर अभी ये देहातों के अंदर जाकर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। अभी ये अंदाजा लगा लीजिए आप इस बात का कि ये बड़े शहर को छोड़कर इसीलिए देहातों में जा रहे हैं कि जी वहां पर एक तो ये होता है कि जो पीटीआई के वोटर हैं वो दूर से आएंगे और उनको कन्विंस जो देहातों में कन्विंस का प्रॉब्लम होता है या देहातों में और बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो वहां पर जो हम धांधली करने के लिए हमें वहां पर मौके ज्यादा मिल जाएंगे। फिर उसके साथ साथ देहातों के अंदर गरीब लोग होते हैं, उनको पैसा खिला के, किसी को बरादरी दिखा के, किसी को प्रेशराइज करके, यानी कि इस तरह से ये गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर असदुल्ला खान ने कैसे इनको जो है इनकी औकात याद करवाई। उन्होंने कहा कि जी कसूर लाहौर के साथ था, कसूर के मरीज को लाहौर रेफर किया जाता था कि जी लाहौर में अस्पताल बड़े हैं, वहां पर सहूलियात ज्यादा है, वहां पर बंदे की जान बच जाएगी। अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसको सियासी तौर पर लाहौर से कसूर रेफर किया जा रहा है कि जी यहाँ पर आपकी सियासत ठप हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, गुड बाय हो चुकी है, टाइम फिश हो चुकी है, अब आप कसूर चले जाए, वहां से आप इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें तो वहां से शायद आप जब जीत सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो जो सिचुएशन है वो जरा डिफरेंट होती है। लेकिन कसूर के अब देहातियों की वो जो पिछले दिनों एक बड़ी वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर वो एक बता रहा था कि जी हमारा कसूर के वो देहाती लोग थे वो बताते हैं हमारा तो दूसरी बरादरी के साथ बड़ा तवील अरसे से तनाज़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, हमने तो कत्ल किया एक दूसरे को। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हमारे उस जानी दुश्मन को भी मिल जाता है तब भी हम उसको वोट देंगे, तब भी उसको सपोर्ट करेंगे, उसके जलसे हम करवाएंगे, उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि उसके पास होगा इमरान खान का टिकट और इमरान खान के नाम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो सिचुएशन ये पहुंची हुई है उस जगह पर भी, यानी कि कसूर के देहातों के अंदर भी, जहां पर ये सोच कर ये गए थे कि जी हम देहातों के अंदर जाएंगे, इन शहरों के अंदर जाएंगे तो जहां पर जो हालात है वो ठीक हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ आप अंदाजा कर लीजिए कि लोधरा के अंदर क्या कितनी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती की जा रही है। अभी लोधरा के हवाले से खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुकदमात साबिक एमएनए मियां शफीक अराई और नवाब अमानुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज किए गए। साबिक एमपीए आमिर इकबाल शाह, मियां रफीक अराई और कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए। पीटीआई के तमाम रहनुमाओं के खिलाफ बिजली चोरी के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एफआईआर सील कर दी गई। नवाब अमानुल्लाह NA 154 से पीटीआई के उम्मीदवार हैं, आमिर इकबाल शाह NA 155 से पीटीआई के उम्मीदवार हैं और कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद PP 228 से उम्मीदवार हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ अब सलूक क्या किया जा रहा है, उनको अब किस तरह से बिल्कुल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद देखें अवाम को कोई नहीं रोक सकता, अवाम को खामोश कोई नहीं करवा सकता। अवाम जो है ना उससे आप जितना भी प्रेशर दे लें, आप जो भी कुछ कर लें, आप जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, देखिए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी बंदे के साथ, किसी खंबे के साथ भी नाम आ जाएगा ना तो उसको वोट डलने हैं और अच्छे खासे डलने हैं। देहाती इलाकों में थोड़ा शायद ये है कि हार जीत का मार्जिन कम हो जाए, वरना बड़े शहरों के अंदर अब ये जो मरीम बीबी है ये जहां भी जाकर जो बड़े शहर के अंदर जरा ये पार्टिसिपेट करे इसको लग सुर जाएगी। जो नवाज शरीफ है अपना घर छोड़ चुका है, शहबाज शरीफ अपना घर छोड़ चुका है, तो इनके साथ तो हालात ये चल रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें, हम कहां जाएं, हम किस तरह से इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। और इनकी जो सिचुएशन है वो बड़ी बुरी है, इनके जो हालात हैं वो बड़े खराब हैं और इनकी अब फट्टी ऐसी ठुकने वाली है। इमरान खान के नाम का किला ऐसा ठुका हुआ है ना इनको कि इनकी चीखें नहीं निकल सक रही है क्योंकि आवाज नहीं निकल रही है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर इनकी आवाज निकल सकती तो ये कोई जलसा जुलूस करते, कोई तकरीर करते, कोई आवाम के अंदर जाते, कोई इंतखाबी रैलियां जो है वो चला लेते, कोई अभी तो देखिए इलेक्शन का ऐलान हो चुका, शेड्यूल सामने आ गया, उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, मगर आप पूरे मुल्क के अंदर देख लीजिए नून लीग का कोई जलसा जलसी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, कोई कॉर्नर मीटिंग नजर नहीं आ रही। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्तियां की जा रही है, जो जुल्म जबर किए जा रहे हैं, तो तशद्दुद किया जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की, इनको दीवार से लगाने की कोशिश मुसलसल की जा रही है। पीडीएम हुकूमत की ये जो बगल बच्चा है निगरान हुकूमत, इनकी जानिब से, फिर इलेक्शन कमीशन जिस तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है, जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, FIA को, नैब को जिस तरह से इमरान खान और पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये देखिए वापडा का डिपार्टमेंट बच गया था, वापडा को भी इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया कि जी बिजली चोरी के इनके ऊपर मुकदमात बना दो। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात हैं, इन हालात के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, वो तकरीर जलसे करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं बड़े रश के साथ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये नून लीग का जो रास्ता है ये इसको बंद होते दिखाई दे रही है और आने वाले वक्त के अंदर जो नून लीग है उसके लिए कोई रास्ता नहीं खुला हुआ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स
सुनाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहे, एतमाद मिलता रहे और हमारी तमाम तर वीडियोस किसी तरह आपको बर वक्त मौसूल होती रहे।